बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेहतरीन से चिकन बन, जो कि आपके बच्चे भी खुश शौक से खाएंगे। वो बच्चे जो खाना पीना पसंद नहीं करते, रोटी चावल वगैरह, उनके लिए बेहतरीन डाइट। और इसमें आप चिकन कीमा भी डाल सकते हैं और बीफ कीमा। सो लेट्स स्टार्ट द कुकिंग। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये देखिए सॉस पैन में दूध ले लिया है, ठीक है। इसे आपने हल्का सा नीम सा गर्म करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया मैदा, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा जितना आपने बनाना। इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया, 1 चम्मच नमक, और ये देखिए जी थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया। यहाँ पर दूध मैंने लिया है, ये हल्का सा गर्म किया था, ठंडक ख़त्म हो जाए ताकि फ्रिज की, और इसमें यीस्ट शामिल कर दिया। देखिए जी अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये खमीर अलग से फूल जाएगा, तैयार हो जाएगा। और ये देखिए ये मेरा है कीमा, ये मैंने अलग से पका के रख लिया है। एक कीमे में मैंने शिमला मिर्च डाली, बेसिक जैसे कीमा तैयार होता है आपने वैसे ही करना, बस पानी नहीं रखना इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए जी अब मैंने अलग से चिकन लिया, उसी कीमे वाले बर्तन में देखिए डाल दिया चिकन और दूध में चिकन को पकाऊंगी। चिली फ्लेक्स डाल दिए, चेस्ट पीस मैंने लिया है, और इसमें चिली फ्लेक्स और नमक वगैरह ऐड कर दिए, ठीक है। अब उसी कुकर में से उसी बर्तन में तैयार करी जिसमें मैंने कीमा तैयार किया। और ये देखिए जी अभी मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब पकने के लिए रखा हुआ है। इस दूध में अच्छे से पक जाएगा तो बहुत क्रीमी होगा। इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया थोड़ा सा। और ये देखिए अब इसमें काली मिर्च, दूध सूख गया था तो काली मिर्च ऐड करके भून लिया। ये चिकन हमारा कम्प्लीटली रेडी है। ये देखिए क्योंकि इसे दूध में पकाया तो ये बहुत सॉफ्ट क्रीमी सा होगा। नमक और सिर्फ चिली फ्लेक्स डालें बीच में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये अब तैयार है कम्प्लीटली। और इसमें अगर एक पोर्शन मैंने बनाया था उसमें मैंने शिमला मिर्च और कैबेज भी डाल दी। एक पोर्शन में चिकन निकाला, एक में मैंने शिमला मिर्च और कैबेज डाल के चिली सॉस सोया सॉस डाल दिया। ये देखिए इस तरह हो गया, एक सब्ज़ी वाला चिकन तैयार हो गया और एक बगैर सब्ज़ी के। जो बच्चे सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते, ऐसी चीज़ें नहीं खाते, चलो इनके लिए आप स्पेशली वैसे भी रख सकते हैं। आटा मैंने पहले से गूंद लिया था, ये देखिए अब ये फूल भी चुका है अच्छे से, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ये पेड़ा लिया, छोटा सा पेड़ा, ऐसे छोटा सा पेड़ा ले लिया और उसे अब हम करेंगे। ये देखिए जी इसकी फिलिंग करनी है। ये मैंने कीमा ले लिया, मैंने 3-4 तरह की फीलिंग्स बना ली थी। एक सिंपल कीमा, एक कीमे में मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी, एक सिंपल चिकन, एक चिकन में मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड कर दी, ठीक है। ये ऐसे मैंने अब आटा लिया। आटे को तकरीबन आप आधा पौना घंटा छोड़ेंगे तो अच्छे से राइस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जी मैंने बन बना लिया। ऐसे इसको टाइट बंद कर लेना आपने ताकि इसमें से मिक्सचर ना निकल जाए, और इससे राउंड शेप दे दी। ये देखिए जी आपके सामने मैंने फिलिंग की है इसकी। ये इतना बेहतरीन सा बन तैयार हो गया। ये थोड़ा बड़ा था, मैंने इसके बाद वाले सारे छोटे बनाए थे। और ये अंडा मैंने एक जगह पर फेंट लिया है, अंडे को ब्रश की मदद से इस पर लगाऊंगी। अंडे का बेसिकली ये मकसद है कि इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, ब्राउन सा। ये मैंने ऊपर जो है ना ब्लैक सीड्स डाल दिए, ये देखिए कलौंजी सीड जिसको कहते हैं, और ऊपर थोड़े से सेसमी सीड, जिसे ये क्या कहते हैं, वाइट तिल कहते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने खूबसूरती के लिए ऐड की। आप चाहे तो धनिया भी लगा सकते हैं, हल्का फुल्का मिर्च कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैंने बच्चों के लिए भी इसलिए बनाया, तो मैंने इस पर इतना इस तरह की चीज़ें नहीं लगाई कि जिससे बच्चे डिस्टर्ब हों, ग्रीन पत्ते वगैरह, ये मिर्चें वगैरह, ठीक है। तो इसको डिफरेंट शेप्स में आप कर सकते हैं। एक में ये शेप बनाने लगी हूँ। ये देखिए इसमें मैंने सिंपल चिकन ऐड किया है, इससे मैं फिश शेप देने लगी हूँ ताकि बच्चे खुश हो जाए, एंजॉय करें इस शेप से, अच्छे से जो है ना इस शेप को अच्छे से एंजॉय करें और खा लें बगैर किसी फोर्स के। तो ये देखिए जी अब इसमें मैंने थोड़ा सा चीज़ भी ऐड कर दिया। ये चीज़ ग्रेट करूँगी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है फ्रीज़र में थी, तो मैंने अभी ही दरअसल निकाली, इससे पहले निकाल लें 2-4 मिनट तो ज़्यादा अच्छे से जो है ना आपकी चीज़ ग्रेट हो जाएगी। ये मैंने चीज़ ऊपर ऐड कर दी थोड़ी सी, बच्चों के लिए हेल्दी भी हो जाएगा, और ये जो है इजीली बच्चे खुद से भी खा लेंगे। जो बच्चे चीज़ नहीं खाते ऐसे सामने देख कर, तो उनके लिए ऐसे ही मेथड ठीक रहेगा कि उन्हें छुपा के किसी चीज़ के अंदर डाल के जो है ना दे दिया जाए।
तो ये देखिए मैंने इसे कम्प्लीटली फिश वाली शेप दे दी, दोनों तरफ से कट्स लगा लगा के, ये देख सकते हैं आप। बस इसे इस तरह पैक कर लेना है। और अगर ये ऊपर से ऐसे ओपन भी है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि चिकन थोड़ा बड़ा है, वो बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि हम इसे पतीले में बेक करने वाले हैं, तो इसका भी कोई इशू नहीं है कि गिर जाएगा या कुछ ऐसा वैसा। तो इसे ट्रे में अच्छे से रख के मैं बेक करूँगी और ये भी ठीक रहेगा। इस पर भी मैंने ये देखें ब्रश की मदद से एग लगा लिया है। एग का ये है कि बहुत प्यारा गोल्डन शेड आ जाता है, तो वो चीज़ की लुक वैसे ही बड़ी खूबसूरत लगने लग जाती है। ठीक है, ये इस पर मैंने सेसमी सीड्स ऐड कर लिए और थोड़ी सी कलौंजी ऐड कर ली। ठीक है, ब्लैक सीड्स भी ऐड कर लिए। अब मैं इसे जो है ना, देखिए तैयार हो गया। इसी के मैं ट्रे तैयार किया है, इस पर बटर पेपर लगा लिया। मेरे पास ओवन का पिज़्ज़ा ट्रे था, उस पर बटर पेपर लगा लिया और थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया। ठीक है, अब ये अगली शेप में डिफरेंट शेप्स बनाए जा रही हूँ, जिस बच्चे ने जैसे भी पसंद कर लिया। ये भी मैंने रोटी की तरह गोल से बेल लिया है और इस पर अभी देखिए चीज़ थोड़ी मेरी सॉफ्ट हो गई है बड़े बड़े, तो अब ज़रा इजी मेरे से ग्रेट हो सकती है। तो ये देखिए जी, मैंने इसे रोटी की तरह ही करके एक साइड पे फिलिंग करके चीज़ ऐड कर दी और फिर उसके फोक की मदद से इसे टाइट भी कर लिया और एक खूबसूरत सा डिज़ाइन भी दिया। इस तरह यह है कि बच्चे इंजॉय करेंगे, डिफरेंट शेप्स भी होंगी और इसी चक्कर में जो है ना एक दूसरे की वजह से कंपटीशन में जल्दी खा लेंगे। और ये है भी बच्चों की पसंद की चीज़, कुछ ज़्यादा इसमें नमक मिर्च वगैरह है नहीं, मसाला जात बच्चे खाते नहीं हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा है। रोटी भी है, साथ समझ लें सालन भी समझ लें आप, सालन ही है क्योंकि चिकन और कीमा वगैरह बना हुआ है। वो भी तैयार हो गया था। ये मैं नेक्स्ट शेप तैयार करी थी। डिफरेंट शेप्स मैंने बनाई हैं, एक ही शेप के बन बनाए हैं और बाकी जो है शेप सारी डिफरेंट की हैं। तो ये देखिए इस तरह ये है कि बच्चे शेप्स की वजह से भी डिफरेंट चीज़ को ट्राई करेंगे कि ये शेप कैसी है, ये शेप कैसी है, इसमें क्या है। तो ये देखिए जिसमें मैंने कीमा भर लिया है, इसे लंबा लंबा सा बेल लिया और इसे जो है इसमें कीमा ऐड कर दिया है। आप जो चाहें जैसी मर्जी शेप बना लें। और उसके बाद अब ये नेक्स्ट शेप है, मैंने आपको इसीलिए ये सब शेप्स दिखाई हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ज़रूरी नहीं एक ही तरह से हम इससे बनाएंगे, हम इसे हर तरह से बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके कॉर्नर्स कट कर लिए, उसे है ये देखिए इसे रेक्टेंगल शेप दे दी समझ लें। ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप्स भी बच्चों से पूछ के रेक्टेंगल शेप खाना चाहेंगे कौन सा। तो ये देखिए जी अब ये बेक होने के लिए जा रहा है। ट्रे में मैंने सब कुछ सेट कर लिया, सब शेप्स। अब ये इसे मैं बेक होने के लिए रखूँगी पतीले में। ये मैंने बड़ा पतीला ले लिया, उसे प्री हीट कर लिया था 5-10 मिनट फुल आंच पे। तो अब ये दूसरा देखिए जी मेरा, इसमें मैं मायो ऐड कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया था। जब तक मैं उसे पकने के लिए रख दिया है फुल हीट पे, मैंने गर्म करके पतीले को, फिर उसके बाद थोड़ी देर पकने रख दिया था। ये देखिए जी अब कम्प्लीटली मेरे डिश तैयार है और बन मैंने काफ़ी सारे बना ली थे। आप भी ट्राई करिएगा, बहुत बेहतरीन बनेगा। कीप सपोर्टिंग।